पाकिस्तान को अगर आप देखें तो पाकिस्तान तो वैसे ही अगर आप देखें तो वो सुबह के टाइम ईरान के साथ होता है, शाम के टाइम उसकी हमारी जो गवर्नमेंट है वो अफ़गानिस्तान के साथ बैठ जाती है, और टाइम मिले तो फिर उनको इसराइल और अमेरिका भी मिल जाता है। तो सर इसी की तो दुनिया तारीफ करे कि वाह क्या फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान नहीं, ये फॉरेन पॉलिसी नहीं है, सबको इकट्ठा करके रखा हुआ है। ये इकट्ठा करके रखा हुआ, मगर एट दी एंड बैकफायर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ही होता है। ऊपर वाली मैनेजमेंट अपना खाती है और चली जाती है। ये सिंपल सी इनकी है स्ट्रेटजी। देखें इसमें आपको कहाँ पे रिलीफ मिल रहा है कि अभी पेट्रोल अगर महंगा हो जाता है होगा, हो जाएगा, नहीं हो रहा है, अब होगा। ठीक है, पाकिस्तान को चाहिए कि ये अपनी फुल ताकत के साथ अमेरिका को आंखें दिखाई जाएं। तो आपको लगता है अमेरिका से हम, मतलब जाहिर बात है अमेरिका मतलब वर्ल्ड बैंक IMF से हम पैसे भी ले रहे हैं, उन्हें आंखें दिखाएंगे, ये तो हम डायरेक्टली जंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे, ईरान के साथ अपना नुकसान भी करेंगे, एक मतलब सवाल है। वो बात ठीक है आपकी, अच्छा। लेकिन जब हमारे बहन भाई लोग फलस्तीन में शहीद हो रहे हैं, अच्छा, ठीक है, तो हमें ईरान से जिंदा रहने का कोई मकसद ही नहीं है। अच्छा, मेरे ख्याल में कोई मकसद नहीं है। ठीक हो गया। अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए कुछ नहीं कर सकता, अच्छा, फिर मैं कहता हूँ जिंदा रहने की जरूरत ही तो नहीं है। ये तो आप अभी जी जी जिहाद का ऐलान किया था, देखा आपने। मेरे ख्याल पाकिस्तान को भी इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हम भी एक छोटी टेंशन देते हैं, हम टेंशन देते हैं, हम भी छोटी कंट्री है ना, हम अमेरिका के साथ लड़ सकते हैं अगर देखा जाए ना, हम चाइना के साथ लड़ सकते हैं, हम किसी भी ब्लॉक में लाई नहीं करते हैं। हमें जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं ना, वो फॉरेन पॉलिसी है, वो बड़ी। बलूचिस्तान पे बात करने से पहले कि वो जो एक बफर जोन है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा ऑडियंस को ना, कि हम तो हालात हाज़रा देखते, करंट अफेयर देखते, ईरान से इसराइल का प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि ईरान जो है वो हमास चला रहा है फ़लस्तीन में, ईरान जो है हिज़्बुल्लाह चला रहा है लेबनान में, और ईरान ने मतलब हर जगह टांग अड़ाई हुई है। इसके अलावा वो पाकिस्तान में भी, सॉरी टू से दैट, कि वो भी फ़िरक़ावारियत जो है थोड़ी बहुत टच कर रहा है, बल्कि है सबूत है इसके। इसके अलावा जो यमन वाला हिस्सा है उसमें भी यमन, मलेशिया और हूसी बागियों को उधर भी टांग अड़ाई हुई है। अच्छा, इसके अलावा सबसे जो उनके लिए मुज़र साबित हो गया और ख़राब, वो बशारतुल असद हुकूमत को सपोर्ट करना। मतलब है कि ईरान जो है हर जगह टांग अड़ा रहा है। प्रॉक्सीज है ना, प्रॉक्सीज है। फिर जब न्यू वर्ल्ड में जब वॉर जो है पॉलिटिकल प्लस रिलीजियस हो जाए, वो बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है, पेचीदा हो जाता है और बहुत ही ख़राब हो जाता है। और ईरान जो है फ़िलहाल वही कर रहा है कि वॉर पॉलिटिकल भी है और रिलीजियस भी है। ये एक छोटा सा बैकग्राउंड है कि ईरान को क्यों टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ईरान, मतलब ईरान इतना दूध का धुला हुआ नहीं है। नहीं, वो हिस्ट्री पे मैं जा नहीं रहा कि आप देखें, एक इंडिया के साथ उनका डिफेंस जो है एलाई है उनका, पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं है। ये पिछले एक साल पहले मेरे ख्याल में एक पाकिस्तान में उन्होंने दरअंदाजी की थी, जो पाकिस्तान ने 24 आवर के अंदर उनको जवाब दिया। हमारी स्टेट ने और हमारी आर्मी ने ये बयान दिया कि हम जो है वो ईरान के साथ खड़े हैं। ठीक है, लेकिन मैं अपने आज़ादी तौर पे ये क्वेश्चन करूँगा कि अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, हम 24 घंटे उनके साथ खड़े हैं एज ए मुस्लिम। ठीक है। और मैं ये क्वेश्चन, मैं अपने सामीन पे चंद क्वेश्चन छोड़ूंगा, वो ये कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान और इंडिया की वार हुई है, उसमें ज़बरदस्त उन्होंने अटैक किया, उसके बाद पाकिस्तान ने उनको जवाब दिया है। ठीक है, तो इसमें ईरान की तरफ से, ईरान की स्टेट की तरफ से कोई भी पाकिस्तान के हक में इंडिया के खिलाफ कोई मजम्मती बयान आज तक कोई आया है जी? पहले तो यही है कि उनकी स्टेट की तरफ से, और सेकंड वन उनकी आर्मी की तरफ से कोई भी अगर बयान आया है तो वो मुझे दिखा दें। हम तो पूरी पाकिस्तानी कौम और हमारे स्टेट और हमारी आर्मी जो है वो एज ए मुस्लिम ईरान के साथ खड़ी है। लेकिन जो हमारी वार हुई है, हम पे मुश्किल टाइम आया है, क्या ईरान ने हमारे जो है वो साथ इज़हार यकजहती किया है या कोई भी मजम्मती बयान हम उस पर दिया है, तो बताएं। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया अभी ईरान और पाकिस्तान का। हिस्ट्री की अगर बात करें, मुसलमान के आपस में भी, मुसलमान कंट्रीज की आपस में बड़ी जंगें और बड़े मामला रहे हैं, क्या समझते हैं आप? जैसे ईरान के साथ दूसरे कंट्रीज अभी स्टैंड कर रहे हैं, ईरान, इराक, क्या कहेंगे? मैं फर्स्ट वन तो यही कहूँगा कि जो ईरान ने इसराइल पे अटैक किया और इसराइल का इतनी हलचल मची है, उनके जो मेन सिटीज़ हैं, तल अवीव हैं, दूसरे सिटीज़ हैं, उनमें इतनी तबाही हुई है, वो हमारे दिल को ठंडक पहुंची है कि हमारे गज़ा के मुसलमान बहन भाइयों को जिस तरह उन्होंने बेइज्जती से शहीद किया है, उसके मुकाबले में जो ईरान ने उन पर अटैक किया है वो बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, ये खुला है, ठीक है, ये सबके आगे एक रोज़े यहाँ की तरह रोशन है। ठीक है, हम मुस्लिम्स के लिए
तो जब हर बंदे को, बाशऊर बंदे को, पढ़े लिखे बंदे को इस चीज़ का इल्म है, तो वो उसकी चौधराहट जो है तो ख़त्म हो सकती है, ऐसे हो सकती है। देखें जी कि जब 313 थे तो हम हज़ारों का मुकाबला करते थे, आज हम करोड़ों में होकर इन मुट्ठी भर बुज़दिल काफिरों का मुकाबला नहीं कर सकते। रीज़न, बेसिक रीज़न जो इसके पीछे जो एक है वो मुझे एक ही नज़र आती है, और आप भी इस चीज़ से इत्तेफाक करेंगे कि यूनिटी नहीं है हम मुस्लिम में, ठीक है, कि उसकी चौधराहट। अब देखें वो इसराइल, पहले गज़ा, फ़लस्तीन, लिबनान, शाम, ठीक है, यहाँ से होता हुआ अब वो ईरान पर इसराइल ने अटैक किया, क्या कहते हैं, अमेरिका के नाजायज़ औलाद ने। और अब वो प्रॉपर गेम है, एक ये गेम प्लान है सारा, जिसमें पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, कि ईरान के बाद अब पाकिस्तान। वजह सिर्फ एक कि वो यूनिटी का ना होना जो उनको क्लियर हो गया है, और हमें ना जाने कब होगा। तो बाकी बातें जो आपने कही कि वो बजट टैरिफ जो है वो बढ़ा रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, इन चीज़ों का, इसका किसी चीज़ पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। वो सब एक हैं, सबकी मिली भगत है कि पाकिस्तान को, स्पेशली जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, और उन 54 बहनों का वो एक ही भाई है ईरान, जो तन तनहा खड़ा हुआ है, तो हमारी दुआएं, हम लोग उसके साथ हैं। के पास है। अब इंडिया ने चाबहार पे ये किया है कि अफगानियों को भी अंदर इन्वेस्ट करा लिया ना चाबहार पे। अब देखिए इंडिया ने इसराइल को बोला कि चाबहार पे अटैक नहीं करना, इसराइल ने चाबहार को टारगेट नहीं किया। अमेरिका को बोला, फॉरेन पॉलिसी अक्सर लोग कहते हैं इंडिया की फेल होगी, तो आप देखिए अमेरिका ने चाबहार को कुछ नहीं किया। लेकिन यहाँ से ईरान ने हाइफा पे अटैक कर दिया, जो कि अडानी काम कर रहे हैं, इंडिया ओन कर रहा है। तो ये जो एक इंडिया की कि मैं सेंट्रल एशिया तक जाऊँगा, फिर यूरोप तक, फिर अमेरिका तक, और इस तरह मेरा ट्रेड रूट बढ़ जाएगा, और ये सी पैक से और रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव से बहुत बड़ा प्लान है। तो अब ये दोनों तरफ के रिश्ते कैसे बचेंगे, और इस वक्त जो है ईरान इंडिया को किस तरह से देखते हैं। जैसे आपने बोला, हमारा तो बड़ी एक सिंपल सी स्टेटमेंट है कि भाई हम तो कंडेम करेंगे, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, और ईरान के साथ रिश्ते खराब भी हैं, फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क किस वॉर में फंसा हुआ है। देखिए, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैं ये कहूँगा कि आप बगल में चूरी मुंह में राम राम नहीं कर सकते। कब तक करोगे? आपने पोजीशन वाजे करनी पड़ेगी। अब मोदी अगर ये चाह रहा है कि मैं इसराइल को भी खुश करूं, और बाद में पोस्ट वॉर जो सिनारियो होगी, हम कहेंगे कि जनाब ये लो फला जगह हमने कंडेम किया, उधर हमने आपको कंडेम किया, नहीं, इस तरह नहीं होगा। मेरे ख्याल में ईरानी भी इन चीज़ों में ज़िद्दी है। वो इंडिया को जो है एक एक ट्वीट और एक एक जो है उनके जो मोदी वगैरह या जयशंकर है, जिनके उनके दौरे हो गए, एक एक चीज़ उनको दिखाएंगे कि मतलब आप लोगों ने उधर क्या किया। ठीक है, बिन सलामती कौंसिल का मेंबर हो या ना हो, आप तो रुकवा तो सकते थे ना, आप अपना उसमें आप आ नहीं रहे। चाइना, पाकिस्तान और रशिया ने जो है वो मीटिंग बुलाई अर्जेंट बेसिस पे। तो मेरे ख्याल में जो चाबहार, जिस तरह इंडिया में उन्होंने अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट की थी और वो तबाह हो गई है 12-13 सालों में, 15 सालों में, तो ईरान मेरे ख्याल में उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी से निकलने वाला है। ये भी फ़ॉरेन पॉलिसी इसलिए निकलने वाला है कि अच्छा, इंडिया जो है नेपाल के साथ आपके ताल्लुकात ख़राब है, बांग्लादेश के साथ आपके ख़राब है, पाकिस्तान के साथ आप ख़राब कर रहे हो, यूएस के साथ आपने ख़राब कर दिया। कोई मुल्क तो आप बताएं ना, तुर्की के साथ आप ख़राब कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आप पाकिस्तान के, अज़रबैजान का बाइकॉट किया हुआ है, ठीक हो गया। चाइना के साथ वो तो मतलब है कि वो तो डर, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का डुप्लीकेट लग रहा है। यकीन करे, देखिए बास चीज़ों में ज़रूरी नहीं है कि इंडिया हर चीज़ में लीड करे। हाँ, अलबत्ता वो लीड करे किसी और चीज़ में, लेकिन फॉरेन पॉलिसी में आजकल जो है वो बहुत ही जो है बिलो द ग्राउंड जा रही है। बिल्कुल नहीं कूदे, क्योंकि ये उनकी जंग गजा के लोगों की वजह से नहीं है। ईरान की ये जो इसराइल के साथ जंग है वो उनकी पर्सनल जंग है, क्योंकि इसराइल ने उन पे अटैक किया है तो उसने जवाब दिया है, ना कि गजा के लोगों की वजह से। मोरल सपोर्ट हमने की है, हमारी स्टेट ने बयान दिया है जी कि ईरान मुस्लिम कंट्री है, तो हम ईरान के साथ खड़े हैं। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि ईरान ने जो इसराइल पे अटैक किया है, इस पे हमने, हमारे दिलों को ठंडक पहुंची है कि इसराइली जो मरे हैं उनके जो सिटीज़ में नुकसान हुआ है, तल अवीव पे नुकसान हुआ है, और उनके बहुत बहुत फेमस जो उनकी इमारतें जो ज़मीन बोस हो गई हैं, उस पर जो उनका नुकसान हुआ है, हमारे दिल को ठंडक पहुंची है। लेकिन हम ये कभी भी नहीं कहेंगे हम ईरान के जो है वो ईरान को अपने मिसाइल दे दें या अपनी फौज जो है वो ईरानी के सपोर्ट करें। ठीक हो गया जी। इनकी जो सोच थी, इनके सवालात थे, आपके पास उनके क्या जवाब है, आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ईरान जिस तरीके से रिटेलिएट कर रहा है, अटैक कर रहा है, उधर से इसराइल कर रहा है, क्या समझते हैं, क्या आपकी ओपिनियन है? जी, मेरे ख्याल में ईरान को चाहिए इसराइल के ऊपर फुल अपनी ताकत से हमला किया जाए। अच्छा, जो इसराइल ने फलस्तीन के साथ किया है, अच्छा, उसका अंजाम यही होना चाहिए।
ठीक है। और मैं पाकिस्तान की लीडरशिप से भी यही कहूंगा, ठीक है। ठीक है, पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम से बना है, जी, जी। ठीक है। तो पाकिस्तान के हुक्मरानों को चाहिए कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये चाहिए कि ये अपनी फुल सोर्स, अपनी फुल मदद ईरान के साथ करें। अच्छा, आपने बोला ईरान को चाहिए कि फुल अपनी पावर जी, जो है वो full इस्राइल power के से। अगेंस्ट यूज जी, करें, जी। लेकिन ईरान के पास कितनी पावर है? अगर लॉजिकल बात की जाए, इस्राइल और अमेरिका जितनी टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी ईरान के पास है, जो आप कह रहे हैं कि वो मुकाबला कर पाएंगे? जी, वैसे देखा जाए तो उस तरह की तो नहीं है उनके तो पास, फिर? लेकिन पाकिस्तान को चाहिए ये अपने भाई को दे, ठीक हर है। चीज उन्हें मुयस्सर करें। अच्छा, मेरे ख्याल पाकिस्तान को भी इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हम भी एक छोटी हम टेंशन country देते हैं। हम टेंशन देते हैं। हम भी छोटी कंट्री है ना, हम अमेरिका के साथ लड़ सकते हैं अगर देखा जाए, ना हम चाइना के साथ लड़ सकते हैं। हम किसी भी ब्लॉक में लाई नहीं करते हैं। हमें जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं ना, वो फॉरेन पॉलिसी है, वो बड़ी हर तरफ से हमें रखना पड़ता है। लेकिन इस दफ़ा चलानी पड़ती है। हाँ, इस दफ़ा कुछ ज़्यादा हो गया। जैसे नोबेल पीस के लिए उन्होंने वो नॉमिनेट कर दिया है डोनाल्ड ट्रम्प को, तो अगले ही दिन अटैक। हाँ, वो कुछ ज़्यादा ही हो गया। लेकिन ये कि ठीक है, पाकिस्तान मेरे ख्याल वो उसकी लोकेशन ही ऐसी है, जोग्राफिकल लोकेशन ही ऐसी है, तो वो बस ठीक है उसको। मतलब पाकिस्तान जैसा भी है, हम ठीक है, रुखी सुखी मिल रही है यहाँ पर, वी आर ओके विद इट। क्या लगता है अपकमिंग सुपर पावर कौन है, रशिया, चाइना या इंडिया? अपकमिंग सुपर पावर नहीं, इंडिया को तो नहीं मैं देखता। इंडिया चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। नहीं, अभी इंडिया में है मसाइल, एज़ फार एज आई नो जो है वो उसमें है प्रॉब्लम। किस किस्म की मिसाइल? बिकॉज अगर देखा जाए तो आपको हर इंडस्ट्री इंडिया में मिलेगी, टेस्ला से लेके आईफोन तक वो है, लेकिन फिर भी चाइना और अमेरिका का अभी मुकाबला नहीं है। एक होने की तो बातें करते हैं, लेकिन हम एक हो नहीं पाते हैं। आप बाकी आप वेस्टर्न पावर्स को देख लें, और अगर आप हम कहते हैं कि इंडिया हिंदू मुट्ठी भर नज़र आते हैं, लेकिन वो मुट्ठी भर यूनिटी में बहुत मजबूत नज़र आते हैं। यही तो बात है ना, देखिए मुट्ठी भर हो और यूनिटी हो, तब तो आप हर चीज़ को आप मीट कर सकते हैं, आप चांस ले सकते हैं, आप अपने टारगेट विन कर सकते हैं। बट आप वही बात जो मैं रिपीट करूँगा कि आप करोड़ों में हैं, ठीक है, हम उसे ज़बरदस्ती यहाँ पे एग्री करवाया जा रहा है। तो इसराइल को तो देखें, जो अमेरिका की पॉलिसी है उसने उसके मुताबिक उसके ऊपर बम्बार्डमेंट तो करनी करनी है, और उसको उन्होंने जैसे उन्होंने गज़ा को नहीं छोड़ा, तो इस तरह आप क्या सोचते हैं कि वो इसराइल को अफगानिस्तान को नहीं छोड़ा, इराक को नहीं छोड़ा, उन्होंने छोड़ा किसको है? छोड़ा किसको है? मिडिल ईस्ट में उन्होंने सारी वो एक पॉलिटिक्स चलाई हुई है, और उस पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंगली वो लोग चल रहे हैं। और जब तक इनकी पॉलिटिक्स में इनका जो प्रॉपर मैटर है वो रिजॉल्व नहीं होता, तब तक ये लोग इसी तरह पॉलिटिक्स करते रहेंगे। और पाकिस्तान को अगर आप देखें तो पाकिस्तान तो वैसे ही, अगर आप देखें तो वो सुबह के टाइम ईरान के साथ होता है, शाम के टाइम उसकी हमारी जो गवर्नमेंट है वो अफगानिस्तान के साथ बैठ जाती है, और टाइम मिले तो फिर उनको इसराइल और अमेरिका भी मिल जाता है। तो सर इसी की तो दुनिया तारीफ करे कि वाह क्या फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान नहीं, ये की। फॉरेन पॉलिसी नहीं है, सबको इकट्ठा करके रखा हुआ है। ये इकट्ठा करके रखा हुआ, मगर एट दी एंड बैकफायर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ही होता है। ऊपर वाली मैनेजमेंट अपना खाती है और चली जाती है। ये सिंपल सी इनकी है स्ट्रेटजी। देखें इसमें आपको कहाँ पे रिलीफ मिल रहा है कि अभी पेट्रोल अगर महंगा हो जाता है होगा, हो जाएगा, नहीं हो रहा है, अब होगा तो फिर किसको कौन सफर करेगा? एट द एंड तो कौन सफर करेगी? खर्च करेगी, हमारे किचन सफर करेंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो है इंडिया के अंदर भी एक बहस छिड़ गया कि हमारे मोदी ने भी अमेरिका से वाजिया जंग कर लिया है। मोदी ने कॉल कर दिया ईरान के गवर्नमेंट को, कहा कि वॉर खत्म करो, लेकिन इसराइल के साथ उनकी डिफेंस कोऑपरेशन भी है, इसराइल के साथ उनकी पार्टनरशिप भी है, दोस्ती भी है। इसराइल को नहीं सपोर्ट कर रहे, ईरान को फोन कर रहे हैं और सारा का सारा डिफेंस इसराइल को दे रहे हैं। तो ये अपने पड़ोसियों को भी तो पॉलिटिक्स देखे ना। उनकी तो वो अहमियत ही नहीं है खित्ते में, वो बेचारा सपोर्ट किसको करे? उसका तो वही हिसाब है कि वो न तीनों में न तीरों में। अब आपके बॉर्डर लगते हैं 140 करोड़ अवाम को आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं? 140 करोड़ अवाम को, उसका बॉर्डर लगता है किसके साथ है? ना ईरान के साथ डायरेक्ट लग रहा है। हाँ। अब वो उसकी जैसे फिजाई हदूद बंद हुई है पाकिस्तान के साथ लड़ाई के बाद, तो अब मुझे बताएं उनके लिए तो अपनी सिंपल फ्लाइट लेके जाना है, इस वजह से अजाब बना हुआ है। तो उनकी तो मेरे हिसाब से तो कोई अहमियत ही नहीं है। वो जो भी कर रहा है वो बस अपने आप को पॉलिटिकली दिखाने के लिए, उसने एक इलेक्शन लड़ना है मोदी ने, वो उसको ठीक है। पाकिस्तान को चाहिए कि ये अपनी फुल ताकत के साथ अमेरिका को आंखें दिखाई जाएं। तो आपको लगता है अमेरिका से हम, मतलब जाहिर बात है अमेरिका मतलब वर्ल्ड बैंक, IMF से हम पैसे भी ले रहे हैं, उन्हें आंखें दिखाएंगे, ये तो हम डायरेक्टली जंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे, ईरान के साथ अपना नुकसान भी करेंगे? एक मतलब सवाल है। वो बात ठीक है आपकी, अच्छा। लेकिन जब हमारे बहन भाई लोग फलस्तीन में शहीद हो रहे हैं, अच्छा, ठीक है, तो हमें ईरान जिंदा रहने का कोई मकसद ही नहीं है। अच्छा, मेरे ख्याल में कोई मकसद नहीं है। ठीक हो गया। अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए कुछ नहीं कर सकता, अच्छा,
फिर मैं कहता हूँ जिंदा रहने की जरूरत ही तो नहीं ये है। तो आप अभी जी जी जिहाद का ऐलान किया था, देखा आपने मीडिया में, मैंने भी देखा है। अच्छा तो तमाम भाइयों को ये चाहिए कि जिहाद के लिए निकले। अच्छा ठीक है, अमेरिका कह रहे हैं खबरों के मुताबिक इंडियन मीडिया पे या ओवरऑल इंटरनेशनल मीडिया पे आ रहा है कि जी अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप, इसराइल ये मिल के प्लान कर रहे हैं एटॉमिक मिसाइल ईरान के ऊपर फेंकने का। एक साइड पे वो एटॉमिक मिसाइल फेंकेंगे, दूसरी साइड पे हम जिहाद का ऐलान करेंगे, जज्बे का ऐलान करेंगे। मतलब टेक्नोलॉजी और ये चीजें थोड़ा आपको नहीं सर वो नहीं कर सकते। अच्छा।